नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम का अफसरों को निर्देश, लंबे जन शिकायतों का जल्द करें निपटारा। रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा जनता के करीब पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की गई जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें लोगों की जलापूर्ति, सफाई, अतिक्रमण आदि की शिकायतें अधिक हैं। पुलिस संबंधी समस्याएं लेकर भी लोग जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। आपका एमसीडी मिशन 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटे मनीष सिसोदिया ने दिया जीत का मंत्र। आम आदमी पार्टी के हाथों से एमसीडी की सत्ता जाने के बाद पार्टी को एक झटका लगा। इसके साथ ही बीते दिनों आम आदमी पार्टी के विपक्ष में आने के बाद पार्टी के 15 पार्षदों ने एक साथ पार्टी छोड़कर एक तीसरा फ्रंट बनाने की घोषणा की, जिसके बाद पार्टी को कहीं न कहीं ये डर सता रहा था कि एमसीडी में पार्टी विपक्ष के तौर पर भी कमजोर ना पड़ जाए। इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग समेत अपने सभी पार्षदों से मुलाकात कर एक बड़ी बैठक की। 2021 की जनगणना के लिए तैयारियां तेज। देश भर में होने वाली 2021 की जनगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए एक दौर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अब केंद्र से आने वाले निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में काम शुरू किया जाएगा। ये पहली जनगणना होगी जो ऑनलाइन यानी पेपरलेस होगी। इसमें मोबाइल ऐप पर टैब के जरिए ही फॉर्म भरवाए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से देश भर में हड़कंप, सभी राज्यों के अस्पतालों को रखा गया अलर्ट। देश में कोरोना के नए केस सामने आने लगे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों से देश भर में हलचल तेज है। कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मामले सामने आए, जबकि केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को छोड़ा पीछे। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। दिल्ली में बारिश से उफनाई सड़कें, सौरभ भारद्वाज ने शेयर कर दी प्रवेश वर्मा के गांव का वीडियो। दिल्ली NCR में बीते दिनों देर रात हुई बारिश ने मौसम में ठंडक तो पैदा की, लेकिन आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों की सड़कें बारिश के पानी से उफनती नजर आईं, जहां बसेस, कारों के पानी में फंसे डूबे होने की वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाने लगी। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी शामिल हो गए। सौरभ ने दिल्ली के जल मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के गांव की वीडियो शेयर करते हुए कई सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली में ड्रग तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़, मौके पर मिली 1 करोड़ की चरस। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ लगभग 1.10 करोड़ की 2124 ग्राम चरस भी जब्त की। पुलिस के अनुसार ये गिरोह हिमाचल प्रदेश के कसोल से नशीले पदार्थ प्राप्त करता था। गिरफ्तारियां और बरामदगी 2 अलग अलग अभियानों में की गई। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर ईसी ने उपचुनाव का किया ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। इन 4 राज्यों में विधानसभा की 5 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 19 जून को होगा और नतीजे 23 जून को आएंगे। गुजरात के कादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होंगी। आपने वीडियो शेयर करते हुए कसा तंज, बोले झूठ बोलना कोई रेखा गुप्ता से सीखे। दिल्ली में जोरदार बारिश हुई, इससे जगह जगह जलभराव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने रविवार को जलभराव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की और इसे 4 इंजन वाली सरकार की असफलता बताया। आपने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रही हैं कि मिंटो ब्रिज पर मैंने खुद जाकर काम करवाया है। JNU में प्रशासन छात्र संघ आमने सामने, प्रवेश परीक्षा बहाली को लेकर हुआ जनमत संग्रह। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए PhD पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा बहाली के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ आमने सामने हैं। परीक्षा बहाली की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराया गया। छात्र संघ की ओर से जनमत संग्रह का आह्वान किया गया। परिसर में 10 बूथ बनाए गए। छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार और उपाध्यक्ष मनीषा ने बताया कि वर्ष 2023 में PhD दाखिले के लिए CUET का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री रेखा ने पेश किया विकसित दिल्ली का रोड मैप, यमुना की सफाई प्राथमिकता में आई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। शादरा बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित, अध्यक्ष पद पर वीके सिंह ने जीत दर्ज की। दिल्ली के करकटडूमा कोर्ट के शादरा बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम आ गया। बीते दिनों देर रात चुनाव परिणाम घोषित किए गए। शादरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर वीके सिंह जीत गए हैं। सचिव पद पर नरवीर डबास ने बाजी मारी। कोषाध्यक्ष के पद पर ज्योति सिंह ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर अमित तंवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अमित कैन, एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर अवध प्रताप सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हर्षदीप बेनीवाल ने बाजी मारी। पैदल यात्रियों के लिए खुशखबरी, द्वारका में फुटपाथों का इस्तेमाल होगा आसान। उपनगरी द्वारका में सड़क किनारे बने फुटपाथ को राहगीरों की सहूलियत के लिए हिसाब से रीडिजाइन करने की डीडीए ने योजना बनाई है। योजना के अनुसार उपनगरी की मास्टर प्लान सड़कों का एक ऑडिट होगा। ऑडिट में जहां भी फुटपाथ की दशा ऐसी पाई जाएगी जहां इसके इस्तेमाल से लोग किसी न किसी कारण से कतराते हैं, उसका पता कर उसे रीडिजाइन किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, जल भराव से लग रहा जाम। बीते दिनों देर रात आंधी और बारिश से दिल्ली एनसीआर वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन साथ ही बिन मौसम बारिश ने मानसून को लेकर तैयारियों के दावों की पोल खोल दी। दिल्ली कैंट इलाके में स्थित एक अंडरपास में मिनी बस, इसी तरह आईटीओ, एयरपोर्ट समेत अन्य मार्गों पर जल भराव ने लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कैनोपी गिरी, टर्मिनल 1 पर हुआ हादसा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भारी बारिश के कारण फोरकोर्ट एरिया की छत पर एक हिस्सा ढह गया। घटना के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है। डायल इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और आधिकारिक बयान का इंतजार करने को कह रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को दी जमानत, शख्स ने रखी अनोखी शर्त। अदालत ने हत्या के एक आरोपी को वीडियो कॉल पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त पर जमानत दे दी। आरोपी ने लेजर सर्जरी कराने की मांग की। आमतौर पर जमानत पर रिहा होने वालों को जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। मतदाताओं के हित में चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, अब हर बूथ पर मिलेगी मोबाइल जमा करने की सुविधा। मतदान के दिन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने व मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 2 अहम फैसले लिए। पहला, मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर अब मोबाइल फोन रखने की सुविधा मिलेगी। मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जुटाई जाने वाली दूसरी सुविधाओं की तरह अब एक मोबाइल जमा केंद्र भी खोला जाएगा। मैं वापस आऊंगा या नहीं, धोनी के संन्यास पर सस्पेंस जारी। एमएस धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 83 रन के बड़े अंतर से मात देकर सीजन का अंत किया। अपने आखिरी लीग मुकाबले में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 230 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गुजरात को 18.3 ओवर में 147 रन पर रोक दिया। इस मैच में जीत के बाद भी सीएसके ने सीजन का अंत 14 मैच में 4 जीत और 10 हार के साथ 10वें पायदान पर रहते हुए किया। सीटीईटी जुलाई 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2025 के लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मई के अंत तक इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें एक ट्रेन वंदे भारत भी शामिल है। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि 2 नई ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी साइट से देश के इस जिले का पिन कोड गायब, दिल्ली से है बिल्कुल सटा हुआ। दिल्ली के बगल में बसा नूंह जिला दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा हुआ है। एक ओर जहां शिक्षा, पानी व सड़क पूरी तरह से बदहाल है, तो वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध बाजार न होने के कारण लोगों को खरीदारी के लिए दिल्ली, गुरुग्राम व अलवर जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। समय व धन की बचत करने के लिए ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन अब जिले का डिलीवरी पिन कोड बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस गिरोह के प्रमुख सहयोगी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया, जो गिरोह के सदस्यों को फर्जी पासपोर्ट के साथ देश से भागने में मदद कर रहा था। पकड़े गए व्यक्ति का नाम राहुल सरकार है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पासपोर्ट मॉड्यूल को चलाने वाले राहुल सरकार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस में एजेंसी की विशेष अदालत ने आगे की जांच के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया। राजद सुप्रीमो और तेज प्रताप के पिता लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह ऐलान किया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। जेएनयू में पीजी और एडीओपी कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर और एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो चुकी है, जो 16 जून 2025 की रात 11:50 तक जारी रहेगी। आवेदन पत्र में सुधार की विंडो 17 से 18 जून तक खुली रहेगी। पीएम मोदी ने नेताओं को दी नसीहत, कहा अनावश्यक बयानबाजी से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। राजग के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के पराक्रम और पीएम मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।